कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की के साथ जो कि एक रूम के बाहर नॉक करते हुए कह रही होती है, ताकुन डिनर तैयार है। और अब हम रूम के अंदर का व्यू देखते हैं जहां हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट ताकुन अपने मोबाइल में कुछ कल्चरल चीज़ें देखते हुए अपना स्ट्रेस दूर कर रहा होता है। अब अगले सीन में हम एक ऑफिस का व्यू देखते हैं जहां ताकुन अपनी बॉस, जो कि एक ब्यूटीफुल लेडी है, उसे अपने काम की रिपोर्ट देता है। तब उसकी बॉस उससे पूछती है कि इसके अलावा कोई और रिपोर्ट तो नहीं है। अब ताकुन कहने लगता है कि ये ब्यूटीफुल लेडी और कोई नहीं बल्कि मेरी बॉस मिसाकी है। इसने बड़ी जल्दी ही मुझे ओवरटेक करके बॉस की पोजीशन एक्वायर कर ली थी, और ये बस मैं ही जानता हूँ कि मिसाकी का एक ऑनलाइन अकाउंट है जहाँ वो कल्चरल पिक्स और वीडियोस डालती है जो कि एक परफेक्ट स्ट्रेस लीवर का काम करती हैं। अब ताकुन वापस अपने घर पहुंच जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड तोमोमी उसे ग्रीट करती है और कहती है कि डिनर थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, तो क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर डिनर करें। पर ताकुन उसे बीच में ही इंटरप्ट कर देता है और उससे कहता है कि मुझे अभी थोड़ा काम है, तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। और ये कहकर ताकुन अपने रूम में चला जाता है और मिसाकी का सीक्रेट अकाउंट देखने लग जाता है। अब अगले दिन मिसाकी और ताकुन को उनका सुपीरियर उन्हें एक बिजनेस ट्रिप के बारे में बताता है जहां ताकुन बिजनेस प्रेजेंटेशन को लीड करेगा और मिसाकी उसकी सबऑर्डिनेट होगी। ताकुन को इस सब पर यकीन नहीं हो रहा होता है, पर इस सब के बावजूद वो प्रेजेंटेशन की तैयारी में लग जाता है। पर उसकी तैयारी कुछ खास नहीं होती है, जिसकी वजह से वो काफी टेंशन में आ जाता है। इस सब को देखते हुए मिसाकी ताकुन से कहती है कि चलो ड्रिंक्स के लिए चलते हैं। और अब वो दोनों एक बार में ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं और एक दूसरे से अपने डेली लाइफ के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अब ड्रिंक्स के बाद वो दोनों वापस जाने लगते हैं, पर ताकुन की नज़र मिसाकी की सीक्रेट डंजन पर होती है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मिसाकी को एक्सपोज कर दिया जाए, और फिर वो मिसाकी को उसी का सीक्रेट अकाउंट दिखाते हुए ये कहता है कि ये तुम ही हो ना। और फिर वो और मिसाकी एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, और तब मिसाकी कहती है कि तुम इतने एग्रेसिव काम में क्यों नहीं होते हो। और फिर मिसाकी और ताकुन के बीच में बॉन्डिंग सेशन शुरू हो जाता है जहां मिसाकी बॉन्डिंग सेशन को लीड कर रही होती है। और अगले सीन में वो दोनों एक होटल रूम में होते हैं जहां वो एक सिंपल वार्म अप के बाद डंजन एक्सप्लोरेशन की शुरुआत कर देते हैं और उसी काम में सुबह तक लगे रहते हैं। डंजन एक्सप्लोरेशन के बाद ताकुन काफ़ी खुश होता है, जिसकी वजह से वो अपनी सारी प्रेजेंटेशन को बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से पूरा कर लेता है। प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद ताकुन सीधा अपने होटल में चला जाता है और मिसाकी के साथ फिर से डंजन एक्सप्लोरेशन में लग जाता है। अब डंजन एक्सप्लोरेशन के दौरान मिसाकी ताकुन से कहती है कि कल की प्रेजेंटेशन के लिए वो उसके साथ नहीं आ पाएगी और उसे अकेले ही जाना होगा। पर ताकुन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपनी सारी एनर्जी के साथ डंजन एक्सप्लोरेशन में लगा रहता है। अगले दिन ताकुन अकेले ही अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करता है और फिर से अपने होटल में जाके मिसाकी के साथ डंजन एक्सप्लोरेशन में लग जाता है। तब ताकुन मिसाकी से पूछता है कि क्या हम दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो मिसाकी ताकुन से कहती है कि मैं एक डॉग पर्सन से ज़्यादा एक कैट पर्सन हूँ, और हाँ, वो ऑनलाइन अकाउंट भी मैंने बस टाइम पास के लिए बनाया था। इस कन्वर्जेशन के बाद ताकुन और मिसाकी वापस अपने मेन ऑफिस में आ जाते हैं और उनका सुपीरियर ताकुन की मेहनत की काफ़ी तारीफ भी करता है। और फिर थोड़े दिनों बाद मिसाकी का ओवरसीज ट्रांसफ़र हो जाता है और वो कंपनी छोड़कर चली जाती है, और साथ ही वो अपना ऑनलाइन अकाउंट भी डिलीट कर देती है। ताकुन इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी उदास होता है। वो मिसाकी से कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश करता है, पर उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इसी उदासी के साथ ताकुन अपने घर पहुंचता है और अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो तोमोमी के साथ वर्कआउट करता है। और जब ताकुन सो जाता है तो तोमोमी कहती है कि मुझे पता है कि तुम इतने दिनों से क्यों उदास हो। मैंने तुम्हारे फ़ोन की हिस्ट्री चेक की थी, और जब भी तुम कुछ बातें छुपाते हो तो तुम अपनी नज़रें ऊपर कर लेते हो। पर फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी जब तक तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही काफ़ी नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ मिसाकी अपने ओवरसीज ऑफिस में भी काफ़ी अटेंशन गेन कर रही होती है,
और जब उसका एक फॉलोवर उससे पूछता है कि उसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है, तो मिसाकी कहती है कि मुझे सिर्फ एक ट्रस्टवर्दी कलीग और एक वंडरफुल पार्टनर की ज़रूरत है।